नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपको संस्कृत में संधि का परिचय दिया, संधि के प्रकार बताएं कि कौन कौन से संधि होती हैं। स्वर संधि जिसे संस्कृत में अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे संस्कृत में हल संधि कहते हैं, और तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हैं। 3 संधियों का हमने क्रम से आपको बताएंगे। तो स्वर संधि में 6 भेद होते हैं, ये भी हमने आपको बताया है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि, पूर्व रूप संधि, ये 6 संधियां हैं। तो हम सबसे पहले आज बात की संधि की चर्चा करेंगे, दीर्घ संधि की। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि को। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे श्री गोविंद भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो संधि को हम बताएंगे, किस संधि को? दीर्घ संधि को। संस्कृत में इसके सूत्र हैं अकः सर्वणे दीर्घः। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। लिखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब तो आप जानते हैं, संधि का मतलब भी जानते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और संधि का मतलब जोड़ना, है ना। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या होगा देखते हैं। सूत्र दीर्घ संधि का सूत्र होगा अकः सर्वणे दीर्घः। ठीक, ये इसका सूत्र हो गया। संस्कृत में दीर्घ संधि का सूत्र होगा अकः सर्वणे दीर्घः। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं। जब, लिख लीजिए, जब हर्ष मीन छोटा, या दीर्घ मीन्स बड़ा, स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ स्वर, क्योंकि स्वर संधि है ना, स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाता है। समझ में आई बात? मतलब कोई भी स्वर हो, हर्ष स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के बाद हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। क्योंकि संधि ही आपको बताती है कि दीर्घ संधि मतलब छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो दोनों के स्थान पर बड़ा ही होगा। अर्थात क्या है? हर्ष कौन सा होता है? हर्ष। कौन कौन अक्षर देख लेना स्वर में? आ, ई, उ, री। के बाद
उनके सवर्ण स्वर आए तो सवर्ण स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा? आ, ई, उ, री हो जाते हैं। यथा मतलब पढ़ा कि जब हर्ष सिर या दीर्घ स्वर आए, आ ई उ री के बाद आ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा आ ई उ री ही हो जाएगा। ठीक, मतलब चाहे आ ई री आए या फिर आ ई उ री, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ ई उ री ही हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा आपने पढ़ा ही है कि हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर ही हो जाएगा। जैसे हम कुछ वर्ण लेते हैं, जैसे यथा हिम धन आल यह। ठीक, क्या हुआ? हिम धन आलिया। अब हिम धन आलिया का शब्द क्या बनेगा? हिमालयः। क्या शब्द बनेगा? हिमालयः। ये शब्द बना। इसमें देखते हैं, सन में पहले पढ़ा था कि अंतिम वर्ण पहले शब्द का और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। देखते हैं उसमें जो परिवर्तन लाएगा वही संधि कहलाता है। तो अब देखते हैं इसमें आ निकलता है, क्या है? आ है ना, प्रथम आ, और प्लस इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें आ है। कहे क्या रहा? आया आ के बाद आया आ आए तो क्या है? आया आ के बाद आया आ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ ही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आ ही हो जाएगा। आया आ के बाद आया आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। देख लेना। ठीक, देखना तो बीच में क्या है? जब आ जाए, क्या आ जाए तो मान के चलिए दीर्घ संधि ही होगी। अब देखते हैं विद्या धन आलयः। क्या हुआ? विद्यालयः। शब्द क्या बना? विद्यालयः। अब इसमें देखते हैं, इसमें बड़ा आ है और इसमें भी बड़ा आ है, तो क्या है? इसमें भी बड़ा है और इसमें भी बड़ा आ ही है, तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ? बड़ा आ ही हो गया। ठीक, बड़ा ई, तो इसलिए शब्द बना विद्यालयः। अब देखते हैं अगला शब्द क्या है? क्षेत्र। क्या है? क्षेत्र धन अधिकारः। क्या है? अधिकारः। क्षेत्र धन अधिकारः बराबर क्या हो जाएगा? देखते हैं, क्षेत्राधिकारः।
क्षेत्राधिकार। अब इसमें देखते हैं छोटा आ है और इसमें क्या है, इसमें भी छोटा आ है, तो क्या होगा, दोनों में छोटा आ है। लेकिन बताया भी गया आ हो या आ हो, तो दोनों के स्थान पर आ ही होगा। ठीक, अब देखते हैं तत्र। तत्र, तत्र धन अयम, अयम, तत्र धन अयम, तो बराबर क्या होगा, शब्द क्या बनेगा, तत्रायम। क्या शब्द बनेगा, तत्रायम। अब इसमें देखते हैं आ है और ए में आ है, दोनों में क्या है, छोटा ही आ है। ठीक, तो बराबर क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। देख लेना, जब बीच वाला शब्द बड़ा हो तो उसमें क्या होगा, बड़ा में दीर्घ संधि होगा, दीर्घ ही होगा। जब दीर्घ स्वर बीच वाला हो तो दीर्घ स्वर ही दीर्घ संधि ही होगा। विद्याधनालय, कुछ शब्द आपको बता रहे हैं, लिखते हैं इस तरह के, आप देख सकते हैं। विद्या धन आलय, यह तो विद्यालय हो गया, विद्याधन अर्थी होगा। विद्याधन अर्थी लेते हैं, वो तो विद्यालय लिख चुका गया है। विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी होगा, तो विद्याधन अर्थी का बराबर क्या होगा, विद्यार्थी। क्या होगा, विद्यार्थी। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें बड़ा है और इसमें छोटा आ है? तो चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ ही हो जाएगा। इस तरह आपने देखा। अब इसका मतलब ये देखा। अब एक और है, बताया कि आ या आ के बाद, आ ई उ री के बाद कोई भी स्वर आए तो उसमें क्या होगा, बड़ी ई होगा। यदि अब देखते हैं ई क्या है, लिख लेते हैं, बता देते हैं, परिभाषा ही अलग अलग। यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगी, ई हो जाएगा। ई हो जाएगा। ठीक, यथा यथा नदी धन ईसह। क्या हुआ, नदी धन ईसह। क्या हुआ, नदी धन ईसह। अब देखते हैं नदीसा, इसका शब्द क्या बनेगा, नदीसा बनेगा। क्या है, नदीसा। ठीक, ये बनेगा नदीसा। अब इसमें देखते हैं, इसमें ई है और इसमें भी ई है। ठीक, दोनों में ई है तो क्या होगा, जब दोनों में ई होगा, देखते हैं, ई धन ई बराबर क्या हो गया, ई। क्योंकि बताया ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं, मुनि धन ईसह। क्या है, मुनि धन ईसह बराबर शब्द क्या बनेगा, मुनि सह। ठीक,
मुनीसः। इसमें क्या भाई, इसमें देखते हैं पहले में छोटी ई है और दूसरे में बड़ी ई है, तो बराबर क्या होगा, बड़ी ई ही होगा। ठीक, ये हुआ आपका अगला शब्द बनेगा मुनीसः। मतलब ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ई ही होगा। अगला शब्द देखते हैं कैसा बनेगा है, श्री धन ईशः। क्या है भैया, श्री धन ईशः बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा भाई, श्री सह, श्री सह। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ई धन ई बराबर ई ही होगा। ठीक, अब देखते हैं रवि। क्या शब्द है, रवि धन ई सह बराबर रवि सह। इसमें क्या है, इसमें ई धन ई बराबर होगा ई। ठीक, अब अगला देखते हैं, चार शब्द आपने देखा होगा, आ ई उ री, है ना। अब ई शब्द हो गया, अब ऊ को देखते हैं, क्या कहते हैं, यदि उ या ऊ, यदि उ या ऊ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक, जैसे यथा, यथा भानु धन उदयः। क्या हुआ, भानु धन उदयः बराबर बराबर क्या होगा, भानुदयः। क्या बनेगा, भानुदयः। इसमें क्या है, देखते हैं भैया, क्या दोनों में क्या है, उदय है। क्या है, उदय। तो ऊ धन ऊ, दोनों में छोटा ऊ है, लेकिन होगा क्या, बड़ा ऊ, क्योंकि ये क्या है, दीर्घ संधि है। साधु, क्या है, अगला शब्द बने है तुम्हारा साधु। क्या है, अगला शब्द है साधु धन उत्तम। साधु धन उत्तम है, तो बराबर इसका शब्द बनेगा साधुक्तम। साधुक्तम क्या है, साधुक्तम में अब देखते हैं इसमें क्या क्या शब्द बना है। इसमें भी छोटा ऊ है और इसमें भी छोटा ऊ है, तो बराबर क्या होगा, बड़ा ऊ। ठीक, मतलब ऊ या ऊ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या होगा, ऊ ही होगा। ठीक, लघु, लघु धन ऊर्मिः। क्या होगा, क्या शब्द है, लघु धन ऊर्मिः। यह विच्छेद शब्द है, लेकिन इसका संधि शब्द क्या बनेगा, देखते हैं, लघूर्मिः। क्या शब्द बनेगा,
लघुर्मिः शब्द बनेगा। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं इसके जो वर्ण है तो इसमें उ और ऊ है। क्या है, उ और ऊ है तो बराबर क्या होगा, ऊ ही होगा। ठीक, बराबर क्या है, ऊ होगा। अब देखते हैं अगला क्या है, विधु शब्द क्या है, विधु धन उदयः। क्या है, उदयः, विधु धन उदयः। उदयः बराबर क्या बनेगा, विधुदेयः। क्या शब्द बनेगा, विधुदेयः। हमने बताया, आप ट्रिक मान लीजिए कि अगर आ, ई, ऊ और री बीच में आए तो दीर्घ संधि ही होगी। यही आपकी ट्रिक है। ठीक, यही आपकी क्या है, ट्रिक है। ठीक, इस तरह आप याद कर सकते हैं तो कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, इसमें क्या है, उ धन उ। ठीक, उ धन उ है तो क्या होगा, उ होगा। ठीक, ये है ना। अब री है, री के बाद है भाई यदि, लिख देते हैं कभी भूलोगे नहीं। यदि री या री के बाद, री या री आए तो दोनों के स्थान पर री ही होगा। यथा, यथा मात्र क्या है, शब्द विच्छेद शब्द बना हुआ, क्या, मात्र। क्या है, मात्र धन ऋणम। क्या है, मात्र धन ऋणम। मात्र धन ऋणम तो शब्द क्या बनेगा, मात्र। क्या होगा, मात्रम। ठीक, मात्रम। इसमें क्या देखा हमने, री देखा है, फिर क्या देखा, फिर भी री देखा, फिर भी री देखा तो दोनों के स्थान पर आपने देखा री हुई। ठीक, आप दोनों के स्थान पर देखा कि री हुई। और देखते हैं होत्र। क्या है, होत्र। होत्र धन री कारः। क्या है, री कारः तो होगा क्या भैया, कारः। होत्र कारः। इसमें भी देखते हैं कि री और री दोनों में, री और री बराबर क्या हुआ, री ही हुआ। ठीक, पितृधन ऋणम क्या है, अगला शब्द क्या बनता है, पितृ धन ऋणम। पितृधन ऋणम बराबर क्या हुआ, पितृणम। ठीक, पितृणम। इसमें भी री धन री और बराबर री ही हुई। ठीक, इस तरह करके ये आपकी दीर्घ संधि हो गई। ठीक, दीर्घ संधि हो गई।
अब कल इससे होने वाले अगले वीडियो में इससे होने वाले जो प्रश्न बनने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। आपसे पूछेंगे, आप भी उत्तर देंगे, इसके बाद नहीं है तो हम देंगे। तो इसका रिवीजन कल होगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर न किया हो तो शेयर कर लें। जितना आप पढ़ोगे आपके दोस्त भी उतना पढ़ेंगे, तो हमारा देश कभी अशिक्षित नहीं होगा। हमारा उद्देश्य यही है कि सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के लिए सभी लोग जागरूक हों। शिक्षा कोई अवस्था के लिए नहीं निश्चित है, शिक्षा तो जीवन पर्यंत सीखी जाती है। तो ठीक है, इसमें कोई उम्र नहीं है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ना तो कोई निश्चित व्यक्ति के लिए है कि मतलब विद्यार्थी ही इस वीडियो को देखे या पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।